शहर भर में दौड़ लगाती कारें, वो भी बिना ड्राइवर के। ट्रक चल रहा है लेकिन ड्राइवर नहीं है। कुछ वक्त पहले तक ये सब किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगता, लेकिन अब ये रोजमर्रा की बात है। ड्राइवर कार से कुछ किलोमीटर दूर एक दफ्तर में बैठकर काम कर रहा है। जर्मनी के 2 स्टार्टअप ये तकनीक विकसित कर रहे हैं। उनमें से एक है म्यूनिख स्थित फेर्नराइड, जो लॉजिस्टिक उद्योग के लिए लंबी दूरी के ट्रकों पर काम कर रही है, और दूसरा स्टार्टअप है बर्लिन का वे, जिसका ध्यान है कारों पर। वे एक डोर टू डोर सेवा है। इसमें टेली ड्राइवर इलेक्ट्रिक कार को ग्राहक तक ले जाता है। कस्टमर खुद कार चलाकर अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं और फिर कार वापस टेली ड्राइवर के हवाले कर दी जाती है। इससे पार्किंग की जरूरत नहीं रह जाती। नतीजा ये है कि ये सेवा उबर जैसी किसी कैब सर्विस के मुकाबले ग्राहक को सस्ती पड़ती है। थॉमस फॉन डे ओहे वे के फाउंडर हैं। वो अमेरिका में रोबोट कैब बनाने में मदद किया करते थे, लेकिन अब वो टेली ड्राइविंग पर ध्यान लगा रहे हैं। ये ऑटोनॉमस ड्राइविंग की एक अलग अप्रोच है जो हमें अपने बाजार तक तेजी से पहुंचने में मदद कर रही है और समाज के लिए भी काफी फायदेमंद है। हम सिर्फ उम्मीद के भरोसे नहीं रह सकते कि एक दिन सेल्फ ड्राइविंग तकनीक कामयाब होगी। अलीना प्रेस्टी शुरुआती टेली ड्राइवरों में से एक हैं। वो ऑफिस से कार चलाती हैं, लेकिन ये कार में बैठे होने जैसा ही है। कैमरे की मदद से स्क्रीन पर ही 360 डिग्री व्यू दिखता है। रेडियो के जरिए बातचीत होती है। कार कई और नेटवर्क से भी जुड़ी रहती है ताकि कोई एक फेल हो जाए तो भी काम चलता रहे। इमरजेंसी हो तो प्रेस्टी गाड़ी को इस बटन से रोक सकती हैं। वो कहती हैं कि टेली ड्राइविंग सामान्य ड्राइविंग जैसी ही है। ऐसा लगता है जैसे मैं बिल्कुल वही हूँ। कार में माइक्रोफोन लगे हैं और मैं एम्बुलेंस की आवाज़ सुन सकती हूँ या फिर पास से गुजरती पुलिस की गाड़ी। मैं अपने हेडफोन से सब सुन सकती हूँ। वे जहां कारों की टेस्टिंग कर रही है, वहीं फेर्नराइड अपने ट्रकों के साथ सड़कों पर उतरकर अध्ययन कर रही है। जैसे यहाँ एस्तोनिया के मूगा पोर्ट पर 80% ट्रक अपने आप चल रहे हैं। बस माल भरते और उतारते समय टेली ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेते हैं। इसलिए वो एक वक्त में 4 ट्रकों पर एक साथ नजर रख सकते हैं। बहुत जल्द 24 शैंकर और फोक्सवैगन भी रिमोट कंट्रोल से चलने वाले अपने पहले वाहन फैक्ट्रियों में काम पर लगाएंगे। हेनरिक क्रामर फेर्नराइड के संस्थापकों में से एक हैं। उद्योग पर बहुत अधिक दबाव है और हमें हमारे ग्राहक बता रहे हैं कि इस बात के लिए वो बहुत शुक्रगुजार हैं कि तकनीक काम कर रही है, लेकिन वो हमसे इतनी जल्दी ट्रकों को उतारने की मांग कर रहे हैं कि हम डिलीवरी ही नहीं कर पाएंगे। कंपनी के तौर पर ऐसे हालात में होना बहुत ही अच्छा है। फेर्नराइड को ड्राइवर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है। जोसेफ मांका पहले 40 टेली ट्रकर में से एक हैं। बवेरिया राज्य के रहने वाले जोसेफ ने पीठ की समस्या के चलते लंबी दूरी के ट्रक चलाने का काम छोड़ दिया। सड़क पर लगने वाले झटकों ने उनकी सेहत पर असर डाला। उनका कहना है कि जिंदगी में अब सुकून है। मैं सड़क पर अकेला ट्रक चलाता था हफ्तों तक। आपका परिवार, दोस्त, सभी लोगों को झेलना पड़ता है। अब मेरे पास वीकेंड पर वक्त होता है। मुझे अब शनिवार को घर लौटने से पहले ट्रक साफ नहीं करना पड़ता। फेर्नराइड की इच्छा है कि उसके ट्रक हाईवे पर भी चले, लेकिन सड़कों पर टेली ड्राइविंग कितनी सुरक्षित होगी? ज़ीगफ्रीड ब्रॉकमान ने इसका अध्ययन किया है। वो सड़क दुर्घटनाओं पर शोध करते हैं। ये कहना होगा कि शहरी ट्रैफिक में ये बेहद जटिल है, क्योंकि ड्राइवर को 360 डिग्री व्यू देखना होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई वाकई में कंप्यूटर पर ऐसा कर सकता है और हमेशा ध्यान दे सकता है। हाईवे पर ये ज्यादा आसान होगा क्योंकि वहाँ ट्रैफिक का हाल कम पेचीदा है। इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पर ये मुमकिन है और पूरी तरह से ऑटोमेटेड ड्राइविंग की कमी को पूरा कर सकता है। वे को अब भी जर्मन अधिकारियों के अप्रूवल का इंतजार है। नतीजा क्या होगा कहना मुश्किल है, इसलिए वे ने अमेरिका के लास वेगास शहर में एक ब्रांच खोली है। जरूरी हुआ तो कंपनी वहां से शुरुआत करेगी, लेकिन उसके फाउंडर थॉमस ये नहीं चाहते। वो यूरोप को टेली ड्राइविंग का लीडर बनाने का ख्वाब देख रहे हैं।